दुनिया में पूरा बदलाव आ जाता है। तो औरत जब अपना पड़ाव आगे रखती है, अपना पैर आगे बढ़ाती है और ये 3 चीजें करती है, तो पूरी दुनिया में बदलने की उसमें शक्ति है। Jai Hind, young warriors and parents. We welcome you to Shakti Samvad, Journey of Empowerment. Revantham brings to you नवरात्रि स्पेशल सीरीज और इस सीरीज में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शक्ति के कई रूप, चाहे वो करेज हो, क्रिएटिविटी हो, रेजिलियंस हो या कंपैशन हो. And today we have the privilege of speaking with a woman who embodies all of these qualities and more. We welcome Mrs. Ganiv Panjrath, founder and director of Creative Crows Publication House, an army wife, a nurturer of talent, and a torchbearer of women empowerment. Her journey is one that will leave us all inspired. So I'm sure from our Udan girls to every child and every parent will get to learn and get motivated a lot from her journey. Welcome to you, ma'am. And before we start talking about Creative Crows, I request you to tell us आपके बचपन के दिन वो कौन से वैल्यूज और एक्सपीरियंस थे जो आपने अपने बचपन से याद रखे. इंग्लिश में हम कहते हैं ना, those memories and experiences which planted the first seeds of resilience and empowerment in you. Ma'am, over to you. थैंक यू रूपम, और सभी रेवांथम के दर्शकों को मेरा नमन. हम इस शुभ अवसर पर मिले हैं और मुझे बोला गया कि मैं आपसे कुछ अपने बातें शेयर करूं. आशा है आपको मेरे साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगेगा. और जैसे कि अभी रूपम आपने मेरे को पूछा कि मेरे कुछ बचपन की यादें जिसने मेरे को आज बनाया है जो मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको बहुत साल पहले लेके जाऊंगी. एक छोटा सा इंसिडेंट है. मेरी छोटी बहन थी, मेरे पिताजी इन्फेंट्री ऑफिसर थे. तो इन्फेंट्री में आपको पता है फील्ड एरिया में पोस्टिंग होती रहती है. तो ज्यादातर हमने दोनों बहनों ने अपना समय अपने नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ बचपन बिताया. और जब पिताजी को थोड़ा सा बीच में विंडो मिलता था हमें बुलाने के लिए, तो हम अपना सामान बांध के उनके पास चले जाते थे. तो एक बार जब हम गए, मेरी बहन उस टाइम पे शायद 2-2.5 साल की होगी. तो हम दोनों के बीच में 1 साल 3 महीने का फर्क है. तो जब हम पहुंचे तो मेरी बहन ने उंगली दिखाई और बोला, देखो गोनू, तुम्हारे पापा आ गए. तो मुझे ऐसे लगा कि उस छोटी सी को अभी यही नहीं पता कि हमारे दोनों के पापा एक ही हैं. सो दैट इज व्हाट ये फौज हमें ऐसा सिखाती है कि हमें बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल बना देती है. तो मेरी मम्मी ने हमें सिंगल हैंडेडली ही, मैं बोलूंगी, बड़ा किया. बिकॉज हर 2 साल में वो फील्ड चले जाते थे. तो छोटपन में ही जो बड़ी बहन है वो एक रिस्पॉन्सिबल बन गई, क्योंकि उसको अपनी छोटी बहन को भी देखना था और उसको अपनी मम्मी के साथ भी बैलेंस रखना था. तो घर का सारा काम मम्मी के साथ हेल्प करना, पैकिंग करना, पूरा सब कुछ मैनेज करना मैं अपनी मम्मी के साथ करती थी. तो अपनी माँ को मैंने बचपन से देखा है कि सिंगल हैंडेड उन्होंने सब कुछ खुद से किया है. चाहे स्कूल में हमारे पेरेंट टीचर मीट अटेंड करनी हो, एडमिशन के लिए जाना हो, और हमारी फीस भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन उस जमाने में सब कुछ वो अपने हाथों से वो खुद करते थे. सो दिस इज व्हाट आई फील दैट माँ का जो रूप मैंने देखा उस समय, उसने मुझे बनाया जो आज मैं आपके सामने हूँ. बहुत खूबसूरत. दैट इज द इनिशियल सीड. बहुत खूबसूरत, मैम. And it is wonderful to know how the lessons of your early life often become the roots of the trees we grow later. Amazing, मैम. मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मैम, कि आर्मी लाइफ एक कांस्टेंट मूवमेंट लाती है, राइट? नई जगह, एंडलेस एडजस्टमेंट्स,
So, what did this phase teach you about adaptability and strength? क्योंकि आजकल हमारे बच्चे भी हैं जो कई बार जगह जगह स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, दे रिप्रेजेंट इंडिया एट मैनी फोरम्स. सो ऐसी कुछ चीज़ है जो आप एडेप्टेबिलिटी से कनेक्ट कर पाएँ विद योर एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट मूवमेंट, जो हमारे बच्चों के लिए काम आए? ने अपनी जैसे किताब में मेंशन किया है, अम, एक आर्मी लाइफ जो है हमें इतना सिखाती है कि हर 2 साल में हमें अपनी नई जगह ढूंढनी पड़ती है. आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपके एनवायरनमेंट, जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वो बदल जाती है. आप नई जगह जाते हैं, वहां पर आप फिर से दोबारा बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं अपने आप को. नए दोस्त बनाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. यहाँ तक कि मेरा एक इंसिडेंट मुझे याद आता है बचपन का, जहाँ पे हमें यहाँ से दिल्ली से दिनजान, बहुत लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा, तिनसुकिया करके एक जगह है जहाँ पे ट्रेन खत्म हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में. तो दिल्ली से तिनसुकिया का सफर होता था 3 रातें और 4 दिन, और रास्ते में एक ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती थी. बड़ी ट्रेन से छोटी ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ता था. तो उस जमाने में ट्रेन में ही सामान जाता था, ट्रक्स का तो इतना था नहीं उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन का. तो जब हमारी ट्रेन पहुंची उस छोटे से न्यू बगाईगांव स्टेशन पे, तो दूसरी हमारी ट्रेन लगी हुई थी और वो छूट रही थी. तो ट्रेन के अथॉरिटीज ने हमें बोला कि आप भाग के उस ट्रेन पे चढ़ जाएं, आपका सामान अगली ट्रेन में हम चढ़ा देंगे. बट जब हम पहुंचे, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, हमारा सामान नहीं पहुंचा. और जब फाइनली हमारा सामान पहुंचा तो उसमें हमारा 50% ऑफ सामान जो है वो चोरी हो गया था. सो यू कैन इमेजिन, एक फौजी के लिए उसका पूरा घर संसार, उसकी यादें उन बक्सों में समेटी होती हैं. और वी लॉस्ट एवरीथिंग. हमारे पास कोई, हमारे बचपन कोई कपड़े नहीं, कोई मेमोरीज नहीं, एल्बम्स नहीं, हमारे खिलौने सब सब गुम हो गए. तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कहीं लास्टिंग इम्पैक्ट हमारे माइंडसेट में रख देती है. बट हमें फौज ऐसा बना देती है कि हम फिर से उसको लेके वहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं. सो दैट इज व्हाट आई फील कि हमें ये घूमना फिरना, इस जगह से दूसरी जगह जाना, ये हमारी एक सेकंड स्किन बन गई है, हमारी एक परत बन गई है हमारे ऊपर. और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि 2-3 साल के बाद हम फिर कहीं शिफ्ट करें. जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो आज भी हमारी ट्रांसफर हो रही है, हमारा ट्रक लगा हुआ है और हम यहाँ 3 साल पूरे करके नई जगह की ओर जा रहे हैं. और दैट इज व्हाट वी आर. सो हम ऐसे ही बन गए हैं इतने सालों में, और फौज ने हमें ऐसा बना दिया है. वंडरफुल मैम, थैंक यू. तो बच्चों और पेरेंट्स, इसमें हम सबके लिए एक सीख है कि बिना अपनी कंफर्ट जोन को छोड़े सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है. और टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में अक्सर हमारी उड़ान गर्ल्स भी हमसे बात करती हैं, कितनी ब्यूटीफुली और सरलता से मैम ने हमें बताया कि बाहर ट्रक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब के लिए आपने समय निकाला. तो हम सब आपके काफ़ी आभारी हैं मैम कि आपने ये समय हमारे लिए निकाला और इतनी बड़ी सीख दी कि अगर हम अपनी दिनचर्या को अच्छे से प्लान करें तो हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. और ये छोटे छोटे कदम ही होते हैं जो आगे जाके हमें लॉन्ग टर्म गेन्स, बड़ी सफलता दिलाते हैं. मैम, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और ये सवाल हमें एक उड़ान गर्ल ने ही भेजा है. वो जानना चाहती हैं कि 3 ऐसे लेसन जो आपने बचपन में अपनी यंगर सेल्फ से सीखे, जो आप उड़ान गर्ल्स के साथ शेयर करना चाहें. क्योंकि टाइम्स हैव चेंज नाउ, टाइम बदल रहा है. 3 ऐसी कोर वैल्यूज़ के बारे में आप बात करें मैम, जिन्होंने आज भी आपको हिलने नहीं दिया. जब समय ने आपको टेस्ट किया तो ये 3 कोर वैल्यूज़ और ये 3 लेसन्स ने इंश्योर किया कि यू थ्राइव एंड कम बैक अगेन एज विनर. मैम, टाइम एंड अगेन हमें कोई ना कोई चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जिनको हम फेस करते हैं और हम और स्ट्रांग होते जाते हैं. सो 3 जो कोर वैल्यूज मैंने लाइफ में सीखी हैं वो है
स्ट्रेंथ इन योर फैमिली, आपके परिवार से जो आपको शक्ति मिलती है, आपका परिवार जो आपको स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं परिवार से दो तरीके के परिवार बोलना चाहूंगी। एक जो परिवार आपके माता पिता, आपके भाई बहनों को लेकर बनता है, और दूसरा परिवार हम फौजियों के लिए, जो हमारी यूनिट लाइफ होती है, जो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे इतने इतने जो सालों से हमारे साथ हमारे क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारे सीनियर्स जूनियर्स, हमारी फ्रेंड्स जो बन जाती हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है आगे चलने के लिए। तो दैट इज वन थिंग विच आई फील बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैं मानूंगी एम्पैथी। एम्पैथी आजकल एक वर्ड यूज किया जाता है जहां पर हमें दूसरों के लिए दिल से जेन्युइनली सोचना, कंसर्न शो करना, वो हमारे अंदर जो आ जाता है, दैट इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम विलिंगली एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है कि हमें किसी को सपोर्ट करना है। आज जैसे रूपम ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, तो उन्होंने कोई इसके अंदर अपने लिए कोई सेल्फिश रीजन नहीं सोचा। उनको पता लगा, उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे साथ अपनी जिंदगी की कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगी तो हमारी उड़ान फैमिली को उससे बेनिफिट होगा। तो हम एक दूसरे के सिर पे, इसको बोलते हैं हम क्राउन लगाते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। And last, what I feel is confidence. मेरे बचपन से जो आज तक मैंने सीखा है वो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो आया है। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आया, धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्डअप होता गया है। आई बिकेम कॉन्फिडेंट। इतने सालों में मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हुई हूँ। So I feel these are the three core values which have transformed me. They have remained with me, and I keep working on these. So that is what I feel कि सबको ये तीन core values अपनी life में जरूर याद रखनी चाहिए। एक strength from your family, empathy for your colleagues, your seniors, your partners, your friends. And lastly, the confidence that you have inside you, हम सब में है और हमें बस उसे पहचानना है। ब्यूटिफुल मैम। तो बच्चों एंड पेरेंट्स, आई एम श्योर आपने ये तीन कोर वैल्यूज नोट कर ली होंगी। अगर नहीं की तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जहां आप अपने परिवार के साथ जुड़कर अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपको कब रियलाइज हुआ आपका कॉलिंग, कि आपका नीश कह लो, कॉलिंग कह लो, कि इस वुमेन एम्पावरमेंट फील्ड में मैं काम करूंगी और इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाऊंगी? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट मेड यू से दैट दिस इज माय पाथ? ग्रोइंग अप, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बचपन भी फौज में ही देखा और बड़े होने के बाद भी मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। मैंने यही लाइफ एक्सपीरियंस करी है ज्यादा। तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, एंड मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैंने करना है तो जहां पर भी मैं रहूं मैं वहीं से अपना कुछ कर पाऊं। तो जब शुरू शुरू में हमने अपनी जर्नी को शुरू किया, तो उस जमाने में छोटी छोटी जहां पे भी जो छोटी जॉब्स मिल जाती थी मैं वो कर लेती थी। एंड इससे मैंने पहले भी बताया, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई। उसके बाद में मैंने अपना करियर शिफ्ट किया। आई ज्वाइंड कॉर्पोरेट लाइफ, थोड़े देर मैंने वहां पे काम किया। अल्टीमेटली ये पब्लिशिंग हाउस मेरे फादर का था, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर भी करियर शिफ्ट, करियर नहीं शिफ्ट होता, लेकिन यहाँ पे पूरी जर्नी शिफ्ट हो जाती है जब आपकी जगह चेंज होती है, आप फिर से शुरू करते हो। सो आई फील दैट हम ऐसे रिजिलियंट और ऐसे कॉन्फिडेंट बन गए हैं कि अब हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान ने हमें, गर्ल चाइल्ड को स्पेशली आई वुड से, ऐसा बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, और हंसते हंसते। सो आई फील दैट मुझे यही सीख मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं उस चीज को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकूं, उसको इन्वॉल्व कर सकूं, और
उसी से अपनी जर्नी को आगे लेके चलो. सो आई फील बच्चे, लेडीज जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज तक, वो सबको मैं अपॉर्चुनिटीज देती चलती हूँ और हम सब आगे इकट्ठे बढ़ते चलते हैं. बहुत धन्यवाद मैम। और यस, एक झलक क्रिएटिव क्रोज की हमें आपकी बातचीत में मिली, तो हम जानना चाहेंगे। यस, ये आपके पिताजी का सपना था, आपने अभी शेयर किया, लेकिन इसका विजन क्या था और क्या कारण है दैट आपके दिल के क्रिएटिव क्रोज बहुत ही नज़दीक है, इसने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? क्या इसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे मैम? तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि मैंने थोड़ा सा टाइम कॉर्पोरेट लाइफ में स्पेंड किया. उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर अ ब्रांड कॉल्ड फैब इंडिया, वेयर आई स्पेंट 4 years. और मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा वो हाई पॉइंट था, बिकॉज वो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता था वहां काम करना. एंड that gave me a lot of empowerment. I became very confident, and since I was very good in public relations, तो मुझे वो जॉब बहुत अच्छी लगती थी. और इसी ड्यूरेशन में मेरे पिताजी ने ये क्रिएटिव प्रो पब्लिशर्स को एस्टेब्लिश किया, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आई नीड अ पार्टनर, तो आप मेरे को ज्वाइन कर लो. तो जैसे होता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, जिंदगी बड़े आराम से आपकी चल रही है, यू आर वेरी हैप्पी विद योर जॉब. आई टोल्ड माय फादर, नो आई डोंट वांट टू जॉइन यू, बिकॉज पापा बेटी का रिलेशनशिप जैसा है दूर से, वो बहुत अच्छा है. मैं आपकी सबऑर्डिनेट बन जाऊंगी, आपकी पार्टनर बन जाऊंगी, तो हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा. सो माय फादर, ओके, ही सेड ठीक है. मैंने सोचा कि ये मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आई सेड नहीं पापा, आई डोंट वांट टू जॉइन यू. सो आई कंटिन्यूड. But unfortunately, destiny had some other plans, and I lost my father in 2017. So, And overnight, my life changed. I had to make up my mind कि मैं उनके हाथों से बनी हुई ये लेगेसी को जाने दूं या उसको टेक ओवर कर लूं. जी, So my husband, he sat down with me और हम लोगों ने डिस्कस किया. एंड मुझे ऐसा लगा कि सारा ग्राउंड वर्क मेरे पिताजी ने कर लिया, सारा उन्होंने काम कर लिया, अब तो मुझे इसको बस चलाना है. तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, कैसे रन करते हैं, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, कैसे. सो ओवरनाइट इट वाज लाइक आई वाज थ्रोन इनटू अ बिग स्विमिंग पूल विदाउट एनी support, life support system, and I had to just swim through. So I took over overnight, and from 60 books, now we have about a published family of 300 plus authors. And I learned, मैंने सब कुछ उस जगह में घुस के उस चीज को समझ के, क्योंकि जब तक आप खुद अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप उस बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं. आपको खुद ग्राउंड कोर वैल्यूज से उसको शुरुआत करनी पड़ती है, सब कुछ सीखना पड़ता है. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ क्रिएटिव क्रोज. मैं कुछ हद तक भावुक भी हो रही हूँ मैम, लेकिन यस, जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ से एक कदम पीछे हटाना ये ऑप्शन में नहीं होता, या हम कह सकते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो बच्चों एंड पेरेंट्स, जो सीख माँ बाप दे जाते हैं, जो एक मैं कहूँगी क्रिएटिव क्रोज नाम का खेत पिताजी ने हैंड ओवर किया, आप उन्हें आगे लेकर गई उन वैल्यूज़ के साथ जो उन्होंने आपको सिखाई. एंड कितनी खूबसूरती और कितनी सरलता के साथ आपने कहा कि 60 किताबों से आज 500 प्लस बुक्स. एंड मैं हर दर्शक को ये बताना चाहूँगी कि क्रिएटिव क्रोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक नए ऑथर को मौका देता है, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर एज. उसमें उम्र और एक्सपीरियंस का कोई भी रुकावट या कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं है. आप खुशी से अपनी किताब लिखिए, शेयर कीजिए. और मैम एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, रेवांथम में और आपकी जर्नी में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस मुझे नज़र आया. जैसे आप दोनों बहनों की जर्नी है, वैसे भी रेवांथम सोनिका और मोनिका 2 बहनों की जर्नी है. तो ब्यूटीफुल.
एक और चीज मैम जो मुझे क्रिएटिव क्रोज के बारे में खास नजर आई जब मैंने जानना चाहा कि आपने इंटेंशनली बहुत सारी आर्मी वाइव्स और सिविलियन लेडीज को मौका दिया है आपकी टीम में। तो मैं जानना चाहूंगी क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं उनकी और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं और आप फिर भी उनको मौका दे पाते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जब मैंने क्रिएटिव को ज्वाइन किया तो आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन हैविंग स्टेबल सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करती थी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती थी, तो मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ता था, बीच में गैप आ जाता था। और उस प्री कोविड लोगों को हमेशा ये ज्यादा उनको उनको थोड़ा सा अच्छा लगता था कि अगर मैं उनको फिजिकली मिलके उनसे उनका प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड कर सकूं, और मेरा कोई एक दुकान हो जिसका दरवाजा हो और वो अंदर आए और वो मुझसे मिले वहां पर, और एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो मेरा, वहां पे मेरी टीम दिखे उनको काम करते हुए। तो पहले लोगों का माइंडसेट ये होता था। आई वाज ब्लेस्ड शायद कि कोविड के ड्यूरेशन में वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्टेबल हो गया, और जैसे आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, दिस वे सबके लिए कंफर्टेबल हो गया बिजनेस करना। तो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, फिर मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने कहा क्यों ना हम अपनी जो सिस्टर्स हैं, जो आर्मी में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, इतने मेरे कोलीग्स हैं जो मुझे मिलते रहते हैं, उनको भी यही सेम डिफिकल्टी होती है, ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, हस्बैंड के साथ जॉब चेंज करनी पड़ती है। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि मिसेस पंजत, अगर आपके साथ हम जुड़ जाएं तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने कहा दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, आप अपने घर में रहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, जब आपको थोड़ा टाइम मिले तो आप मेरे साथ मेरा काम कराइए, मुझे हेल्प करिए, एंड दैट वे आई विल ऑल्सो नॉट हैव टू हैव कुछ ऐसे, मुझे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। सो आज मेरे पास आई हैव अबाउट अ टीम ऑफ 5 एडिटर्स who are 2 are from the other background and open background, and 3 of them are फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, और उनमें से भी जो एक हैं वो रिटायर्ड हैं, वो देहरादून में रहती हैं। तो जिसको जो जहां पर जब सुटेबल होता है प्रोजेक्ट, जब मेरे पास आता है, तो वो मैं उनको अकॉर्डिंगली दे देती हूँ। और जहां मैं एक बुक करती थी पब्लिश महीने में, अब मेरी बैंडविड्थ बढ़ गई धीरे धीरे, इन्हीं की सपोर्ट से बैंडविड्थ बढ़ गई, अब मैं 4 लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं बोलना चाहूंगी, जब ऑथर मेरे पास आता है मैन्युस्क्रिप्ट लेके, तो वो एक तरीके से जैसे हम अपने घर में केक बनाते हैं ना, तो हम अवन में रख देते हैं उसको, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाकर हम उसमें एक टूथपिक ला के चेक करते हैं कि वो पका कि नहीं पका, खुशबू आ रही है लेकिन पका है कि नहीं पका। ऐसे होता है कि जब मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है मुझे, तो उसके बाद ऑथर जो है वो कहता है मेरी किताब कब आएगी, कब कब प्रिंट होगी, कब मैं उसको पकड़ूंगा अपने हाथ में, कब वो लोग उसको खरीदेंगे और पढ़ेंगे। तो दैट थिंग इज नाउ वेरी 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 पॉसिबल, वो जल्दी से जल्दी अब मेरा काम हो जाता है। तो एंड आर्मी लेडीज में मैंने एक रेजिलियंस ये देखी है कि वो बहुत ऑनेस्ट होती हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट करती हैं सिचुएशन को, और ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टली एंड इंटेग्रिटी, ये 5 चीजें जो मतलब मैंने देखी है अपनी टीम में। यू सी दे आर ऑल सिटिंग अलग अलग बैठे हैं, तो वो चाहें तो मेरे ऑथर्स को वो डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, वो मेरे वट एवर मेरा सिस्टम है, मेरा इंटरनल सेटअप है, दे कैन डू एनीथिंग। बट देर इज छोटी सी एक हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, अनसेड, अनरिटन, अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक दूसरे के लॉयल हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी इतनी स्ट्रांग है। वाह मैम, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली कि इतनी सारी महिलाओं को आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आई और आपने उनकी उड़ान को बांधा नहीं, उनको साधा बिना किसी उनको रिस्ट्रिक्शन में डाले कि इतने घंटे काम करना है या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है। आपने उन्हें छूट दी और बदले में
एक लॉयल्टी, एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए तत्पर है। आई थिंक इससे बड़ी खूबसूरत चीज़ आज के दिन में हमें सीखने के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि जब हम अकेले चलते हैं तो शायद हम कुछ दूरी तय कर लें, लेकिन जब हम अपनी टीम के साथ चलते हैं तो हम बहुत लंबा डिस्टेंस और बहुत बड़ा हमारा जो एम होता है लाइफ का उसे हासिल कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ क्या आपने कोई ट्रांजिशन महसूस किया, बिकॉज आर्मी लाइफ जिसको आप संभाल रही थी और हम उन्हें साइलेंट रैंक्स कहते हैं, साथ में ही क्रिएटिव क्रोज, एंड आई एम श्योर आपके खुद की पर्सनल कमिटमेंट्स भी रही होंगी। और ये मेरा सवाल खास कर उन पेरेंट्स के लिए, खासकर मदर्स के लिए, जो कई बार आज की डेट में महसूस करती हैं कि काम के साथ साथ मैंने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। तो वो कौन से लीडरशिप लेसन्स थे मैम जो एक कांस्टेंट बने रहे आपकी जर्नी में, वो अगर आप शेयर करें तो हमारी जो मदर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगी उनके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। यस मैम। क्रिएटिव प्रो के साथ में और मेरे हस्बैंड के प्रोफेशन के साथ में चैलेंजेस तो बहुत रहे, जी क्योंकि देवर सी जब जिस तरीके से हम अपना बिजनेस चलाते हैं, मेरे कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते। जी। आई डोंट हैव अ 9 to 5 जॉब। कुछ मेरे ऑथर्स 9 9 इयर्स के हैं, तो कुछ ऑथर्स मेरे 90 इयर्स के हैं। यस। जो 90 इयर्स के हैं, दे हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। उनको समय अलग तरीके से उनको चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनकी वो डिजिटल एज को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनको कंप्यूटर्स यूज नहीं करने आते, उनको व्हाट्सएप नहीं चलाना आता। तो हमारे को, जैसे हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें उस अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके साथ काम करना पड़ता है। और ये जो जनरेशन है, ये प्रेफर करती है कि आप इनको सुबह के टाइम पे अप्रोच करें, ज्यादा लेट ना अप्रोच करें। जी और जो यंगर जनरेशन है वो स्कूल में होती है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करती है। प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? सो जाती है। एक बार जी। मैंने स्क्रिप्ट दे दिया, उसके बाद उनको लगता है अब मैंने अपनी मम्मी को काम दे दिया है, अब मेरी मम्मी इसको हैंडल करेंगी। सो उनके पीछे भागना पड़ता है, बोलना पड़ता है बेटा इसको चेक कर लो, ये अच्छा है, ये ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो हम यही यूज करेंगे, नहीं तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम ये डालेंगे। सो देर इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑफ वर्किंग विथ डिफरेंट जनरेशन. I have a lot of ladies who are similar to me. तो उनके अलग challenges हैं। अभी जी। कभी उनके स्टेशन में कोई विजिट आ जाती है, कभी उनकी कोई वेलफेयर एक्टिविटी चल रही होती है, कभी हस्बैंड के साथ कहीं टीटी पे जाना पड़ रहा है, तो उनके challenges अलग हैं। Similarly, I also have my challenges. My authors are on a deadline. वो मेरे ऊपर छुरी लेके बैठे होते हैं कि हमारी किताब इस तारीख को लॉन्च होनी है। लेकिन मेरे स्टेशन में, बीइंग द सीनियर मोस्ट लेडी इन द स्टेशन, मेरे को लगता है मेरे मेरे और यहाँ पे बड़ी फैमिली एक और है, तो मुझे उनको टाइम भी देना है। तो बट आई एम कैन ऑनेस्टली एंड प्राउडली से कि आज तक किसी भी सोशल इवेंट में किसी ने मेरे माथे पे शिकन नहीं देखी। मुझे कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि आई एम ऑन अ टेंडर हुक, या आज मेरी डेडलाइन है, या मैं आज शाम को किसी से मिली हूं और अगले दिन सवेरे फेसबुक के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट आ गया है कि हमारी ये बुक लॉन्च हो गई है और अमेजोन पे अवेलेबल है। तो वो मुझे फोन करके पूछती हैं लेडीज कि मिसेस पंजत, आपने कल रात को तो आप हमारे साथ यहाँ पे थे और आप ये काम करा रहे थे, अगले दिन सवेरे आपने किताब भी लॉन्च कर दी। सो दैट्स हाउ सीमलेसली हमने अपनी लाइफ को एक चैनल में डाला हुआ है। ये मेरे काम का टाइम है, ये मेरे जो आसपास लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है उनके लिए मैंने टाइम निकाला हुआ है। सो मल्टीटास्किंग करिए, लेकिन ये मैंने नहीं करी, ये मैं कहूंगी कि ये हम हमारे अंदर की शक्ति है जो हमें ये सब करा देती है। सो हम सबके अंदर ये चीज है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एंड एक औरत है, एक लेडी है, एक गर्ल है जो मल्टीटास्किंग करने के लिए पूरी स्ट्रेंथ रखती है। सो दैट इज व्हाट आई फील कि हम सब में ये स्ट्रेंथ है।
थैंक यू मैन, आई एम श्योर हमारी उड़ान गर्ल्स में जितने भी बडिंग ऑथर्स हैं उन सबको इस बात से बहुत प्रेरणा मिली होगी। एंड साथ ही साथ मैम आपने बहुत बड़ा एज ग्रुप यहाँ बताया, 9 साल से लेके 90 साल तक। तो आई एम श्योर जो आपने चैलेंजेस बताए और आपकी टीम किस सरलता के साथ इन सब चैलेंजेस को पार करके उन ऑथर्स को मदद करती है। तो मैं उड़ान गर्ल्स के लिए एक सवाल आपसे पर्सनली जो अभी मैं पूछना चाहूंगी, जो ये मेरी लिस्ट में था नहीं, दिस इज समथिंग आउट ऑफ स्क्रिप्ट, कि इन बच्चियों के लिए जो खास कर क्लास 6 से क्लास 12th में है, देखिए सपने बहुत बड़े बड़े हैं, नीट भी देना है, आईआईटी भी देना है, ऑथर भी बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है। तो फ्रॉम एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप उन्हें एक कोई ऐसा टिप दीजिए जिससे कि वो किताबें जो उनके सपनों में है वो या तो क्रिएटिव ग्रोथ के थ्रू वो एक्चुअली उनके हाथ में आ जाए। सो ये एक जर्नी है देखिए। सो एनी वन टिप मैम विच यू कैन गिव देम, इट विल रियली रियली ब्लेस देम। बेटा, बच्चों, मैं ये बोलूंगी आपसे कि हम सब एक अपने स्टोरी को लेकर चल रहे हैं। हम सब के पास एक स्टोरी है, कुछ बताने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। कोई पोइट्री लिखता है, कोई प्रोज लिखता है, कोई स्टोरीज लिखता है, शॉर्ट स्टोरीज, कोई कहीं सत्य घटना को बताना चाहता है। तो हमारे पास ऐसे कुछ ना कुछ सबके अंदर कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। जब हमें मौका आता है तो हम भूल जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जैसे भी कंफर्टेबल है, कई लोग डायरी लिखना चाहते हैं, जर्नल रखते हैं अपने पास, कोई लैपटॉप के ऊपर एक छोटी सी फाइल खोल लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, और जब आप अपना लैपटॉप ओपन करेंगे तो आप अपने उस फोल्डर को देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्ड की फाइल पे आप अपने पॉइंट्स लिखते रहिए। इलेबोरेट करना या उसको बढ़ाना, एक छोटी सी एक कहते हैं ना, बिंदु से हमें उसको बढ़ाना आता है। तो आप उस जगह अपना छोटा सा आप एक याद रखने के लिए एक लिख लें, और उसको आप नोट करते रहिए। आई एम श्योर आज आपकी कॉलिंग है, और कुछ समय के बाद में जब आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो आपको दिल करेगा कि मैं उसको और विस्तार से लिख सकूं। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई ग्रामर को देखेगा, या आपकी कोई पंक्तियों को, मतलब पंक्तियों में कोई गलती है, या आपके लिखने के तरीके में कोई गलती है। तो उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत होगी वो हमारी एडिटिंग टीम आपकी हेल्प करेगी। और कभी भी अपने अपने लिखे हुए जो भी आप लिखते हैं, उससे कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि इसको पढ़ के कोई क्या सोचेगा। आपके सामने रूपन मैम जो हैं, उन्होंने हमारे साथ एक किताब में पार्टिसिपेट किया था, एक एंथोलॉजी हमने करी थी जिसमें हमने सारी सत्य घटनाओं के ऊपर, जो हमारी अपब्रिंगिंग, हम जब बड़े हो रहे थे बचपन से, तो हमारे साथ कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो हम चाहते थे कि सबके साथ शेयर करें, और उससे लोग सीखें कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा है, कुछ गलत हुआ है, तो हमें लोगों को अवेयर करना है कि ऐसी चीज हमारे बाकियों के साथ ना हो। तो अब हमने अपनी लाइफ की रियल स्टोरीज उसमें शेयर करी हैं, और किताब का रूपम मैम बताएंगे, नाम था अभया। अब है तो yes। अभया में हमने वो स्टोरी शेयर करी है। तो हम चाहते, तो हमारे में से कई लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अरे मैं लिखूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, पर हमने नहीं ऐसा सोचा। हमने चाहा कि सब पढ़ेंगे तो शायद उससे कुछ सीखेंगे। तो आपकी कुछ ऐसी स्टोरीज हो सकती है जो दूसरों को इंस्पायर करें, दूसरे लोगों को जागरूक बनाए कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। एंड मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि मैक्सिमम हमारे बच्चे जो हैं वो यंग ऑथर्स हैं जो बुक्स हमारे साथ पब्लिश करते हैं। और आपको एडवांटेज बुक पब्लिश करने का ये होता है कि आप पब्लिश्ड ऑथर बन जाते हैं, आपकी किताब की ट्रांसक्रिप्ट ई बुक में लोड हो जाती है। तो जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो आपको उसका पोर्टफोलियो में एडवांटेज होता है। तो आप जरूर लिखें, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं तो उनको कंपाइल करिए। कई बच्चे व्हाट्सएप पे स्टोरीज शेयर करते हैं तो उसको भी कंपाइल किया जा सकता है। वंडरफुल, थैंक यू मैम। तो देखा बच्चों, आज के बाद से हम सब ये प्लेज करेंगे कि हमारे जो भी विचार हैं हम लिखना चाहते हैं तो उसे लिखें,
और ये ना सोचें कि पढ़ने वाला क्या सोचेगा, आप लिखें एंड देखते ही देखते वो अपने आप में एक पूरी कंप्लीट किताब की शेप ले लेता है। मैम, आई नो मन तो ये कर रहा है कि आज पूरा दिन मैं बैठ के आपसे ऐसे ही बात करती रहूं। आई अंडरस्टैंड कि आपने जैसे शुरुआत की कि बाहर ट्रक लगा हुआ है, तो बड़ी क्विकली मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहूंगी। दिस क्वेश्चन इज, we celebrate Shakti this Navratri and every Navratri. So, what message would you like to give young women? Yes, to include these girls, especially from every walk of life, for families and children. हर वो औरत, हर वो बच्ची, let's say हर वो बच्चा जो एक सपना देखता है क्रिएटिंग देयर ओन पाथ, तो एक मैसेज मैम जो आप उन सबको देना चाहेंगे। मैं इसको एक लाइन में सम अप करूंगी, राइज बोल्डली, आप अपनी हिम्मत से खड़े हों, क्रिएट फियरलेसली, जो भी आप काम करें बिना डर के, निडर होके करें, और लीड विथ कंपैशन, जहां पे भी आप काम करें, जहां पे भी रहें, वहां एक कंपैशन और एम्पैथी, मतलब दिल से करें, अपने दिल से करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, लेकिन एम्पैथी रहे उसमें। और जो सारी दुनिया है वो आपके इन कर्मों से, उसमें पूरी दुनिया उज्ज्वलित हो जाएगी, उजाला आ जाएगा आपके इन कर्मों से। मैंने इसको एक छोटी सी लाइन में डाला था, द वर्ल्ड ग्रोज ब्राइटर एवरी टाइम अ करेजियस वुमन स्टेप्स फॉरवर्ड। दुनिया में पूरा बदलाव आ जाता है तो औरत जब अपना पड़ाव आगे रखती है, अपना पैर आगे बढ़ाती है और ये 3 चीजें करती है, तो पूरी दुनिया में बदलने की उसमें शक्ति है। आपके कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि आप पूरे पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके आने वाले समय के लिए मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ, आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका आने वाला समय बहुत उज्जवल रहे। Wow, ma'am. Thank you so much, ma'am. And as we close today's Shakti Samvad with this powerful message which Mrs. Ganif Panchrat has given us, I'm sure our Udan girls and all our listeners and people who will watch this podcast once live will learn that take that one step. आप अपना एक कदम बढ़ाइए. It's that one step which matters. And ma'am, सच्चाई यही है कि स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब हम सब मिल के आगे बढ़ें। ऑन बिहाफ ऑफ complete team Revantham, we are grateful to you, ma'am, for sharing your story and reminding us that Shakti lives within each one of us. हम सब शक्ति का प्रतिरूप हैं. And this Navratri, let's celebrate the power, nurture it, and pass it forward exactly as our honorable guest has done. So thank you, listeners. Happy and Shubh Navratri. Jai Hind. Thank you so much and happy Navratri.